Hello, bachcho, let's read out the questions. The question says an inclined plane making an angle of 30 degree with horizontal is placed in uniform horizontal electric field 200 newtons per coulomb as shown in the figure. A body mass 1 kg, charge 5 millicoulomb is allowed to slide down from the rest at a height of 1 meter if the coefficient of friction is 0.2. Find the time taken by body to reach the bottom. So यहाँ पर हम सिंपली बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक ओके वो इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड डाउन हो रहा है, जहां पर इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो 30 डिग्री की इक्वल दे रखा है. द मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन टू अस 1 kg एंड चार्ज q is equals to 5 millicoulombs की इक्वल, while given the coefficient of friction is 0.2. So we need to find the time taken by body to reach the bottom, while given that value of g 9.8 meter per second square sin 31/2 √3/2 और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी हम यहाँ पर दे रखा है 200 न्यूटन्स पर कूलम की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we remember that the Newton's second law of motion can be says that the net force along horizontal or vertical is going to be a zero here. So बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. एंड सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज इज गिवन बाय एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. Now first of all we will draw the free body diagram so that we will get to understand the number of forces exerting. So let's suppose this is what the inclined plane और ये ब्लॉक हो गया. ठीक है, ब्लॉक के वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रही होंगी, डेट इज आर. सो इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं y और इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं x. सो अलोंग दिस डायरेक्शन जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होंगी वो कंपोनेंट ऑफ वेट होगा, दैट इज mg साइन ऑफ 30 डिग्री. और इस डायरेक्शन में अनदर कंपोनेंट होगा दैट इज mg कोसाइन ऑफ 30 डिग्री. उस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा. सो हम प्लस में क्यू ई साइन ऑफ 30 इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि जो इसका मास है वो किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ ई. उस तरीके से अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी यानी कि इस जानिब, वो क्या हो जाएंगी, एक तो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज म्यू इनटू आर प्लस एक कंपोनेंट होगा क्यू ई का दैट इज क्यू ई कोसाइन ऑफ 30 डिग्री की. सो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ लगा करके जो भी फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर बैलेंस आउट करेंगे. सो सिंस द नेट फोर्स acting on the body down the plane, this can be given by mg sine of 30 degree, then minus में mu r plus q e cosine of 30 degree. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where g is the acceleration due to gravity from the free body diagram. Net force acting on the bodies in perpendicular direction यदि हम लिखे, so that can be written as the r is equals to mg cosine of 30 plus में q e साइन ऑफ 30 डिग्री. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ना सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, ओके, यहाँ पर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमें न्यू इक्वेशन मिल जाएंगी, that is the net force exerting on the body, it will be equals to mg sine of 30 minus mu, in bracket में mu को कॉमन कर लिया है. सो क्या बच जाएगा, mg कोसाइन ऑफ 30 प्लस क्यू ई साइन ऑफ 30 माइनस में क्यू ई कोसाइन ऑफ 30 डिग्री के इक्वल. तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. So यहाँ से net force on the body, this will be equals to, now we can do common mg. So in the bracket क्या बच जाएगा, sin of 30 minus में
म्यू कोसाइन ऑफ 30 रह जाएगा। ओके, देन माइनस में क्यू ई को यदि मैं कॉमन कर लूँ तो क्या बच जाएगा, म्यू साइन ऑफ 30 प्लस में कोसाइन ऑफ 30 हो जाएगा। सो फर्दर यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो नेट फोर्स दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मास है 1 kg मल्टीप्लाई बाय जी है 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 है 1/2 माइनस में म्यू है 0.2 इंटू कोसाइन 30 √3/2, देन माइनस में क्यू है 5 मिली कूलम, सो मिली का 10⁻³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 मल्टीप्लाई बाय म्यू हो जाएगा 0.2 इंटू साइन 30 1/2 प्लस में कोसाइन 30 √3/2। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो नेट फोर्स कितनी निकल के आ जाएंगी, 2.3 न्यूटन्स के इक्वल। सो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बट एज पर द क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया था, टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टाइम टू रीच आउट द बॉटम प्लेस। सो यदि फ्रॉम द डायग्राम में देखूं, so I can write sine of 30 degree, this will be equals to h over s, यानी कि हमने मान लिया है कि ये जो हाइट है वो कुछ h के बराबर है और ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो कुछ s के बराबर है। सो सिंपली साइन ऑफ 30 क्या हो जाएगा, h बाय s के इक्वल। अब यहाँ से s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर, क्योंकि साइन 30 1/2 और एच हमें दे रखा है 1 मीटर, सो एस निकल के आ जाएगा 2 मीटर्स के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच कैन बी स्टेटेड एज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 में एटी का स्क्वायर, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्स द एक्सेलरेशन। सो यहाँ से 2 विल बी इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू acceleration will be nothing but force per mass. So since we remember from Newton's second law, force is equals to mass into acceleration, वही यहाँ पर हमने substitute किया है multiply by t square. So since we have to calculate the time required t, so यहाँ से displacement हमने रख दिया 2, this will be equals to 1/2 into force निकल के आया था 2.3 divided by mass हमें दे रखा था 1 kg multiply by t square. So यहाँ से t का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1.3 सेकंड के इक्वल। So to reach out the bottom place for the block, the time required is 1.3 second, which we have solved by using the concept of net force and electrostatic force. According to given option, option A would become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.